हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आपका रीजनिंग की दूसरा क्लास है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की क्लास ग्रुप डी के लिए स्टार्ट कर दी गई है। और आपकी दोस्तों आज आपकी कौन सी क्लास है? रीजनिंग की दूसरी क्लास है। प्ले लिस्ट दोस्तों बना दी गई है ग्रुप डी के नाम से, ग्रुप डी रीजनिंग के नाम से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों एक श्रृंखला दी जा रही है और यहाँ पर अगला पद क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप कभी ये मत कीजिए ए आपका 1 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है। आप सीक्वेंस को देखिए, ए के बाद में दोस्तों क्या दे रखा है? डी, डी के बाद में एच दे रखा है, एच के बाद में एम दे रखा है। ये आप सीक्वेंस लगाइए। 4 के बाद में 9 दे रखा है, 9 के बाद में 15, 15 के बाद में 22। ऊपर ऊपर का हिसाब लगाइए, नीचे नीचे का। तो ए के बाद में दोस्तों क्या दे रखा है? डी। तो बीच में कौन कौन नहीं दिया गया है? ए के बाद क्या आता? बी आता और सी आता। मतलब बीच में 2 अक्षर मिसिंग कर दिए गए हैं। कौन कौन से? बी और सी। उसके बाद में डी दिया गया है। अब देखिए डी के बाद क्या दिया गया? एच। डी के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी। उसके बाद एच आता है। तो 1 2 3 कितने अक्षर मिसिंग किए गए? बीच में 3 अक्षर बीच में मिसिंग किए गए। एच के बाद दोस्तों क्या दिया गया? एम। एच के बाद क्या आता है? आई, जे, के, एल। उसके बाद आता है एम। तो 1 2 3 4 कितने अक्षर बीच में मिसिंग किए गए? 4 अक्षर। यहां पर 2 किए गए, यहां पर 3 किए गए, यहां पर 4 किए गए। तो आगे कितने किए जाएंगे दोस्तों? 5 किए जाएंगे। ठीक है, सीधी समझ में आ गई। तो एम के बाद में 5 कौन कौन से होंगे? एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर। 5 हो गए। कौन सा आएगा? एस आएगा। एन, ओ, पी, क्यू, आर। 5 मिस करने के बाद एस आ गया। तो ऑप्शन में मैच कीजिए, एस वाले कितने ऑप्शन हैं? एस वाला दोस्तों एक ही है, यही सही हो जाएगा। लेकिन चाहो तो आप पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 के बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है? 9। कितना ऐड किया गया? 5। 9 के बाद में कितना दे रखा है? 15। कितना ऐड किया गया? 6। 15 के बाद में 22 दे रखा है। कितना ऐड किया गया? 7। यहाँ 5 ऐड किया, यहाँ पर 6 किया, यहाँ पर 7 किया। तो अब कितना ऐड करेंगे? 8 करेंगे। तो 22 में 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। तो S बट्टा 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समूह से असंबद्ध संख्या का पता लगाएं। असंबद्ध का मतलब है आपको यहां पर दोस्तों जो सीरीज दी गई है इसमें एक संख्या सबसे अलग होगी, वो अलग संख्या का पता लगाना है। अलग संख्या कौन सी है? अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये रीजनिंग है दोस्तों। रीजनिंग में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। रीजनिंग में हमेशा प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, क्योंकि नए नए लॉजिक पर क्वेश्चन आते रहते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें सबसे अलग संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 1। यहाँ पर क्या है? 1। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा। क्या किया? पहली संख्या को जोड़ा, लास्ट वाली को जोड़ा, बीच वाली को नहीं जोड़ा। यहाँ मैं पहली संख्या को जोड़ूं और लास्ट वाली को जोड़ूं, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पहली को जोड़ूं, यहाँ भी लास्ट वाले को जोड़ूं, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ भी पहली को जोड़ूं, यहाँ भी लास्ट को जोड़ूं, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? यहाँ मैंने पहली और आखिरी को जोड़ा, 4 और 4 कितना आया? 8। 8 आपको बीच में दे रखा है। यहाँ 3 और 3 को जोड़ा, कितना आया? 6। 6 आपको बीच में दे रखा है। यहाँ 2 और 2 को जोड़ा, कितना आया? 4। 4 बीच में दे रखा है। लेकिन जब मैंने 1 और 1 को जोड़ा, 2 आया, लेकिन 2 यहाँ पर बीच में नहीं दे रखा है। तो यही संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? सबसे अलग संख्या हो जाएगी 101। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि इतने का अर्थ इतना है तो इसका अर्थ क्या होगा? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता है। देखिए इसका अर्थ कितना दिया गया है? इतना। तो मैं यहाँ पर देखिए मैच करता हूँ। पहले ए, एस, एच, फिर एच, फिर जी, वी। इसका अर्थ कितना दिया गया है दोस्तों? इतना दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी, आर, आई, जी, एच, टी। ये दिया गया है। पूछ किसका रहा है? इतना, इसका पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो देख लीजिए। इसका लॉजिक देखेंगे आप, क्या लॉजिक है। यहां पर देखेंगे ए के बाद दोस्तों बी आता है और बी से पहले ए आता है, ये बात ध्यान रखना। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका अर्थ पूछ रहा है, इसका लिख देता हूं डी ए आर के। अब देखिए ए के बाद में बी आता है, अगर मैं डी के बाद की बात करूं तो डी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी के बाद आता है आपका ई। क्लियर है। और ऑप्शन में देखूं तो ई पहले नंबर पर कहीं पर भी नहीं है, ई पहले नंबर पे कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व नहीं होना। तो फिर उल्टा करके देखिए, हमने ए के बाद में बी किया तो डी के बाद में उसके अगला वाला किया। अब इसका उल्टा करके देखिए, बी से पहले क्या आता है, ए आता है, तो डी से पहले क्या आता है दोस्तों, सी आता है। उल्टा करके देखिए, तो हमने डी से पहले सी करके देखा उल्टा, तो इसमें देखिए सी कहीं दे रखा है, तो यहाँ पर तीसरे में दे रखा है सी, तो यही सही आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में सी है, लेकिन आगे चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अक्षर को आप यहीं से मिलाते जाइए। बी से पहले ए आता है तो हमने डी से पहले ए लिख दिया, आर से पहले एस आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आ रही है बात। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या आता है, आर के बाद में क्या आता है दोस्तों, एस आता है, तो ए के बाद में दोस्तों क्या आता है, बी आता है, बी लिख लीजिए। समझ में आ रही है दोस्तों बात। यहाँ पर हमेशा याद रखना, बी से पहले ए आता है तो मैंने डी से पहले सी लिख दिया, आर के बाद में एस आता है तो ए के बाद में बी आता है, आई के बाद में एच आता है या फिर एच के बाद में आई आता है, इसे याद रखिए। क्लियर है, एच के बाद में आई आता है, मतलब आई से पहले एच आता है, तो आर से पहले क्या आता है दोस्तों, क्यू आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जी के बाद एच आता है या फिर एच के बाद जी आता है, तो आपको पता है जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ऐसे ही के बाद दोस्तों क्या आता है, एल आता है, तो सी बी क्यू एल आ जाएगा आपके सही आंसर, सी बी क्यू एल। मैंने पहले ही इसे सही कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे, सर्कल दिया गया है और बीच में यहाँ पर क्या दिया गया, एक मिसिंग नंबर, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो 3 से 5 कैसे बना सकते हैं आप, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, फिर 5 से 8 कैसे बना सकते हैं, 5 में आपको 3 जोड़ना पड़ेगा 8, फिर 8 से 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 जोड़ना है, यहाँ 2 जोड़ना था, यहाँ 3 जोड़ना है, तो आगे सीरीज क्या आती, 4 की, लेकिन यहाँ तो 5 हो रहा है, ये सीरीज नहीं लगेगी, तो कोई दूसरी सीरीज है, दूसरी सीरीज को चेक करेंगे। 5 बनाने के अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें, कितना होता है, 6 होता है, उसमें से -1 कर दें तो आपको 5 मिल जाएगा, ये वाला। समझ में आई दोस्तों बात। यहाँ भी क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 5 दूने का कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर 1 माइनस किया, यहाँ 2 माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ भी 8 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 दूने का 16, यहाँ 1 माइनस किया, यहाँ 2 किया, तो दोस्तों यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, 16 में से 3 जाएगा, कितना मिलेगा, 13, आपको दोस्तों ये 13 मिल गया। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 13 दूनी कितना आ जाएगा, 26, यहाँ 1 माइनस किया, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ कितना कर देंगे, 4, 26 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 22, तो यहाँ पर दोस्तों 22 दे रखा है। यहाँ भी क्या करिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 22 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। यहाँ कितना माइनस किया है, 4, तो यहाँ माइनस कितना कर देंगे, 5, 44 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 39, तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 431 का रिलेशन 12 से है तो 345 का रिलेशन क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर तो बड़ी संख्या है और रिलेशन बनाना है छोटी संख्या से, तो रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग में रिलेशन तो बनेगा, लेकिन लॉजिक आपको पता करना है किस लॉजिक से बन रहा है। देखिए 4 3 1 से आपको 12 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इस 4 को लिखूँ, यहाँ 3 है, इस 3 को भी लिखूँ, यहाँ 1 है तो 1 को भी लिखूँ। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 12 नहीं मिलेगा, 4 और 3 7 और 1 8, 12 नहीं मिलेगा। जोड़ने से नहीं मिल रहा तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 त्रिक का 12, 12 एकम 12, तो मल्टीप्लाई करने से तो दोस्तों 12 मिल रहा है। अगर तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये 12 मिल जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए, 3 है, 4 है और 5 है। क्या करेंगे दोस्तों, तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 12 25 60 आया है। क्या 60 किसी ऑप्शन में है, तो देखिए बी ऑप्शन में 60 दे रखा है,
यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 का रिलेशन 7 से बन रहा है तो 16 का रिलेशन क्या बनेगा। तो 12 से 7 कैसे बन सकता है, अगर आप 12 में से 5 घटा दें तो 7 और 16 में से भी 5 घटाएंगे तो 11 आना चाहिए, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक है। क्या दे रखा है दोस्तों, 12 आपने दे रखा है, अगर इसमें 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 6, लेकिन हमको चाहिए 7, तो इसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे तो 7 मिल जाएगा। यहाँ कितना है दोस्तों 16, इसे भी अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 8, यहाँ +1 किया था तो यहाँ भी आप +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। क्या 9 किसी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 9 दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। 12 में 2 से डिवाइड किया 6 बार गया, +1 कर देंगे 7, 8 में 2 से डिवाइड किया, 16 में 2 से डिवाइड किया 8 आया, इसमें भी +1 कर देंगे तो 9 आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है DE का रिलेशन दोस्तों 10 से बन रहा है तो HI का रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पर। अगर मैं D की बात करूँ तो D कितने नंबर पे आता है 4 पे, E की बात करूँ E कितने पर आता है 5 पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 नहीं मिलेगा 9 मिलेगा, हमको चाहिए 10। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, और 20 में 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, अगर मैं 2 से 20 को डिवाइड कर दूंगा तो हमें 10 मिल जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पर लगा करके देखिए, H कितने पर आता है 8 पे, I आता है 9 पे, दोनों का करो मल्टीप्लाई, 8 निम कितना होता है दोस्तों 72 होता है। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा। क्या 36 किसी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 36 दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्या है दोस्तों 95 है, यहाँ पर 105, यहाँ पर 89 है, यहाँ पर क्या आएगा। अगर मैं इन सभी की बात करूँ तो लगभग आसपास में ही संख्याएं दे रखी हैं, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करना पड़े हमें बड़ी संख्या के पास जाने के लिए या फिर स्क्वायर करना पड़े, ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी, अगर मैं 95 की बात करूँ तो ये 95 क्या है 10 का स्क्वायर -5। क्लियर है, कैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, उसमें से -5 करेंगे तो 95 मिलेगा। तो ये 95 क्या दे रखा है 10 का स्क्वायर -5, और ये 105 का मतलब क्या है दोस्तों 10 का स्क्वायर +5। समझ में आई, 10 का स्क्वायर आप 100 करेंगे, उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपको 105 मिलेगा। तो यहाँ पर जितने का स्क्वायर किया है उतने का स्क्वायर यहाँ पर भी किया है, यहाँ जितने को माइनस किया है उतने को प्लस यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर देखिए 89 है, तो यहाँ पर 89 को हम क्या कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर -11, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, उसमें से -11 कर देंगे, कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 का स्क्वायर किया, दूसरी जगह भी 10 का स्क्वायर किया था, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 10 का स्क्वायर किया है तो यहाँ भी क्या करेंगे 10 का स्क्वायर। यहाँ 5 को माइनस किया था, 5 को ही प्लस, यहाँ 11 को माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे 11 को ही प्लस करेंगे। 10 का स्क्वायर करने पर 100 आएगा, प्लस करेंगे 11, 100 में 11 जोड़ेंगे 111। 111 किस ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 23 का रिलेशन 25 से है तो 36 का रिलेशन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, 2 और 3 को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर दूँ तो ये 25 से रिलेशन बन जाएगा, आपको ये 25 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करके देखूँ 3 और 6 दे रखा है, दोनों को जोड़ दूँ 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कर दूँ दोस्तों कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्या 81 ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में दोस्तों आपको 81 दे रखा है, यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।